सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये बना है यूएसए में और इसका नाम है वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। फिर एक, किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप की है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। इससे नेविगेशन में काम लिया जाएगा। फिर एक, प्रज्ञान भारती योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? असम सरकार ने। स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता देने के लिए है ये योजना। फिर पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो आंसर होगा इस्लामाबाद में। ये एक कृष्ण मंदिर है। और पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट अभी कौन बने? तो आंसर होगा राहुल देव। फिर है, राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश। एक्चुअली यहाँ पे पूछा जा रहा है कोविड-19 के समय राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश। तो आंसर होगा सर्बिया, जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड। ये तो यूरोप की बात हो गई। अगर पूरी दुनिया में बात करेंगे तो कोविड-19 के समय इलेक्शन करवाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो साउथ कोरिया बना था। फिर एक, कौन सा देश सशस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा? तो आंसर होगा चाइना। और पिछले साल यूएसए ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी। फिर एक, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मैंगलुरु में। एमडीसीओ महाबलेश्वर एमएस है। फिर एक, किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया था? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। फिर है, पूर्णिमा जैनन का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? शूटिंग से। बढ़ते हैं आगे। फिर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा मनीला फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। फिर है, अमेरिका में 50 सालों से प्रकाशित किस भारतीय अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा इंडिया अब्रॉड। फिर है, किस आईआईटी ने क्वारंटाइन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने, ताकि संक्रमित लोगों पर नजर रखी जा सके इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। फिर है, अभी किस राज्य की सरकार ने प्रज्ञान एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। ई पास जारी करने के लिए था ये। जब लॉकडाउन लग रहा था तो जैसे जो चिकित्सा कर्मी हो गए, जो बैंक कर्मी हो गए, उन लोगों को तो जाना पड़ेगा सर्विस पे। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका जरूरी है बाहर निकलना, तो उन लोगों को ई पास जारी करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था। झारखंड की कैपिटल रांची है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। फिर एक, किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो स्लम्स वगैरह में जो बेघर लोग होते हैं उनको बार बार हाथ धोने में मदद करने के लिए इसको शुरू किया था। फिर एक, क्रिटिक्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? रणवीर सिंह ने जीता था गली बॉय के लिए। और एक्ट्रेसेस में यानी कि अभिनेत्रियों में गीतिका विद्या ओहल्यान ने जीता था सोनी मूवी के लिए। और डायरेक्टर में बेस्ट डायरेक्टर रही थी जोया अख्तर गली बॉय के लिए। फिर एक, किस संस्थान ने आपातकालीन निवासी बैग विकसित करने की शुरुआत की? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो ये बैग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को इमरजेंसी की हालत में ले जाने के लिए था, मतलब उनको आइसोलेट करने में हेल्प करने के लिए ये विकसित किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जिसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। फिर है, किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आंसर होगा गुजरात ने। और ये कार्यक्रम के थ्रू करना क्या था? लॉकडाउन के समय बच्चों को घर पर सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाने के लिए था ये कार्यक्रम। फिर एक, किसने कोरोना सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जिसके अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा है। फिर एक, किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, गवर्नर बीडी मिश्रा है। ईटानगर इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एम राजेश्वर राव को। मैंने आपको चार बताए थे, चार नाम बताए थे, चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, और एक तो ये हो गए। और तीन कौन कौन है पहले से? एम के जैन है, बीपी कानूनगो है और माइकल देवव्रत पात्रा है। गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। फिर 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? ये अमेरिकी हैं, इनका नाम है लुइस ग्लूक को, उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए। फिर है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडीसीओ किसे नियुक्त किया गया? जे वेंकट रामू को। फिर है, भारतीय वायुसेना दिवस हमने मनाया अभी 8 अक्टूबर को, और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं।
फिर है किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा एयरलाइन के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। विस्तारा की बात करेंगे, हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। और विस्तारा से एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, फ्लाइट्स में वाईफाई सर्विस देने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है ये। फिर है अभी वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 9.6%। फिर है कुवैत के नए क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? तो आंसर होगा शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है और कुवैती दिनार करेंसी है। फिर है केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य और सार्वजनिक मंत्री का निधन हो गया, यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान का। फिर है अभी किसे एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया है? लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, तो आंसर होगा एवा मुर्तो को। वैसे यहाँ की प्रधानमंत्री सना मारिन है, अभी दिसंबर में बनी थी। कैपिटल फिनलैंड की होती है हेलसिंकी, यूरो करेंसी है। फिर है मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। फिर है किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडियन बैंक ने। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, एमडी सीईओ पद्मजा चंद्रू हैं। इसकी टैगलाइन है योर ऑन बैंक। फिर है कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा केरल। फिर है किस राज्य की अराकू वैली अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है ये। फिर है आइजोल, ये किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर है गैरसैंण, ये किस राज्य की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बन गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड। फिर है इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको चेन्नई में। और मैंने आपको बताया भी है इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है आपके इंडियन बैंक में। आपको बताया ना 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का विलय करके 4 बैंकों में तब्दील कर दिया गया था उसमें। फिर है सिंडिकेट बैंक का विलय, ये मर्जर किस बैंक में हुआ? तो कैनरा बैंक में। फिर बताओ मिस्र की कैपिटल क्या है? मिस्र बोल दो, अंग्रेजी में इजिप्ट बोल दो, तो आंसर होगा कायरो। इसके प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी और करेंसी होती है इजिप्टियन पाउंड। फिर है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फिर है भारत का सबसे बड़ा चरखा, ये कहाँ पर है? नोएडा में है। लास्ट टाइम इसका उद्घाटन भी किया था, 2019 की ये बात है मेरे ख्याल से, गांधी जयंती का वक्त था, उस वक्त इसका उद्घाटन किया गया था। फिर है एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा ये कौन सी है? अंग्रेजी है। और इसी डेटा के अनुसार दूसरे नंबर पे चाइनीज मैंडरिन को बताया गया और तीसरे नंबर पे हिंदी को बताया गया था इस डेटा के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जून को और इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने 22 अप्रैल को मनाया है और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और इससे जस्ट एक महीने पहले यानी कि 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये 25 अप्रैल को मनाते हैं अपन और इसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इससे एक दिन पहले यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया के एक दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 26 अप्रैल को याद रखना। और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये तो हमने मनाया 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को पहली बार हमने एक और डे मनाया अभी, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये तो आप जानते ही हो 7 अप्रैल को मनाते हैं और थीम क्या थी इसकी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करना वीडियो को, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।